नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। घर में धन और तिजोरी रखने की सही दिशा क्या है, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं घर में कहाँ रखें धन की तिजोरी? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से तिजोरी रखने की सही दिशा। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली की ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मास चल रहा है पौष और पौष मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है अश्विन, योग है सिद्ध और करण है बालम। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोग आज स्वयं को बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। आज आपकी कार्य क्षमता जो है, कार्य करने की जो क्षमता है वो कुछ बड़ी रहेगी, जिससे आप कम समय में कुछ ज्यादा जरूरी काम कर सकते हैं। जो काम काफी समय से रुके हुए थे, बाधित थे, आज उन्हें भी आप पूरा करने का प्रयास करेंगे। अतीत में की गई गलतियों को आज सुधारने का दिन है। तो जो भी आपसे पुराने समय में गलतियां हुई हैं और आपकी जानकारी में है, तो आपको उन्हें ठीक करना चाहिए। ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज के दिन में आप बहुत ज्यादा ध्यान ये रखें कि काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके दिमाग में जितने भी नए विचार, कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, उन्हें आपको आने देना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। उसको अपने साथ के जो आपके सहकर्मी हैं, आपके जो सहयोगी लोग हैं, उनके साथ आप उन विचारों को बांटें और अपने कार्यक्षेत्र में क्रियान्वित करें तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। मेहनत के लिए आज की तिथि में आपको सेहत से यानी स्वास्थ्य से समझौता किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की यदि योजना है तो उससे आज बचना चाहिए। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई समस्या ऐसी है जिसे आप काफी दिनों से सुलझाना चाह रहे थे, तो उसका हल आज आपको मिल सकता है। आज अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी चाहिए। ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। व्यापार में साझेदारी आपके लिए बहुत ज्यादा हितकारी नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो अभी वर्तमान समय में कुछ इंतजार करना चाहिए। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए कर्क राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज खुद को किसी भी स्थिति में ढालने के लिए तैयार रखना चाहिए। आपको अपने आप को अपने परिवार और कार्यक्षेत्र में सामंजस्य बैठा करके काम करेंगे तो फायदा बहुत अच्छा मिल सकता है। आज यदि कोई निवेश की योजना है तो आपको ये इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। इसका आपको बहुत अच्छा फायदा, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम स्कंदाग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वर्तमान समय में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में मुश्किलों से बचने से बेहतर है कि आप उसका डट कर के सामना करें। जो भी कार्यक्षेत्र में कठिनाइयां आती हैं तो आप उससे मुंह ना मोड़ें, उनका सामना करें, उनको फेस करें तो निश्चित तौर पे उसका आप हल निकाल सकेंगे।
आत्मविश्वास में रहना और क्रोध व उत्तेजना में आना दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों को एक साथ आज आपको नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि आज ऐसी स्थिति बनती है, ग्रहों का ऐसा संयोग है, ये बताता है कि आज आप आत्मविश्वास में तो रहेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस होने के साथ साथ आज आपको क्रोध भी बहुत आएगा, उत्तेजना भी बहुत होगी। तो अपने गुस्से और उत्तेजना को आज आपको नियंत्रित भी करना है। ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर बाजार में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है इस लिहाज से। और अब देख लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में आपको अपने परिवार और अपने व्यापार, नौकरी तीनों से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है, और उसके साथ साथ किसी पुराने मित्र से मिलकर के आज पुरानी यादें भी ताजा हो सकती हैं। तो मित्रों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करने के संयोग बनते हैं। ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इन्वेस्टमेंट से यानी निवेश से आपको भी बचना चाहिए। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए हैं, राजेंद्र जुड़ गए हैं। राजेंद्र, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। सर, मेरी बच्ची का जन्म 1/10/1985 का शाम को 5:15 पे हुआ जी। था। इसकी शादी में बड़ी अड़चने आ रही हैं, शादी नहीं हो रही पंडित जी। जी बिल्कुल। देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा जो है छठे भाव का षष्ठेश है, छठे भाव का स्वामी है, और बैठा हुआ है राहु के साथ, यानी राहु ने चंद्रमा पर ग्रहण का योग बनाया हुआ है। कुंडली मांगलिक भी है। तो अमूमन जो ज्योतिष में एक मान्यता मानी जाती है कि मांगलिक यदि कोई कन्या है तो उसका विवाह 28 वर्ष के उपरांत होता है, और अगर कोई वर है, लड़का है, तो 30 वर्ष के बाद ही विवाह के संयोग बनते हैं। लेकिन इस दौरान आपको जो भी मंगल दोष है या कुंडली के जो भी अशुभ संयोग हैं उसकी शांति कर लेनी चाहिए, जिससे आने वाला जो वैवाहिक जीवन होगा वो सुखमय होगा, और विवाह में जो विलंब है, जो बाधा है, वो दूर होगी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि चंद्रमा में राहु की जो अंतर्दशा है, इन दोनों, चंद्रमा और राहु दोनों की शांति कराएं। उसके बाद फिर आप मंगल की शांति कराएं, तब कहीं उम्मीद कर सकते हैं कि कन्या के विवाह में जो बाधा है वो दूर होगी। कन्या के लिए सबसे उपयुक्त ये रहता है ऐसी परिस्थिति में कि गुरुवार का व्रत करे, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करे, और यदि संभव हो जाए तो एक पुखराज पहली उंगली में पहनना चाहिए। और अब एक कॉलर हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गई हैं, अंजू जुड़ गई हैं। अंजू, अपना जन्म विवरण दें और फिर सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। ये सर, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल, बताएं। अनूप सुयार, जी 12/9/72। जी। ये जन्म कानपुर का है, 11:40। सुबह का समय है या शाम का? जी सुबह का है सर। जी जी बिल्कुल। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। निश्चित ही कह सकता हूँ व्यापार में या नौकरी में बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं बन रही होगी। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी क्षति की स्थिति होगी, या जितना लाभ उम्मीद करते हैं, जितना मिलना चाहिए, जितने की योग्यता रखते हैं, उतना लाभ नहीं मिल पा रहा। और कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या व्यापार में ही अपना पैसा लगा रखा है तो उसमें भी बहुत अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। ऐसे संयोग बनते हैं। इस संयोग से, इस अशुभ संयोग से बचने के लिए सबसे पहला काम तो ये किया जाना चाहिए कि देवी दुर्गा और भगवान श्री गणेश की आराधना करें। दुर्गा चालीसा और गणेश चालीसा से बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। बुध और केतु के जो अशुभ प्रभाव हैं उनको नियंत्रित करने के लिए ये दो देवी देवताओं की साधना ही पर्याप्त होगी। ये आप दोनों पति पत्नी मिलकर के कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और अब एक कॉलर हमारे साथ नैनीताल से जुड़ गई हैं, शिवांगी। शिवांगी, अपना जन्म विवरण दीजिए और फिर सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी पंडित जी, मैं एक छोटी बहन के लिए पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। हाँ जी, इसका जन्म है 7 दिसंबर 1985। जी हाँ जी, तो इसके विवाह का संयोग कब तक बन रहा है और बहुत अड़चने आ रही है इसके विवाह में। जी बिल्कुल, मुझे पूरा जन्म विवरण बताइए। हाँ जी, पंडित जी इसके टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बताएं आप, समय क्या, उसमें कंफ्यूजन क्या है, आप मुझे ये बताइए। पंडित जी ने जो कुंडली बनाई इसमें 7:30 शाम का चिन्ह बना रखा है। जी बताएं, जो भी समय आपको मालूम है मुझे बताइए। हाँ जी, 7:30 शाम का। जी देखिए, अगर संध्या का ही समय है और आचार्य जी ने जिसने भी कुंडली बनाई उन्होंने शाम का समय ही बनाया है,
तो उसके अनुसार इनकी कुंडली में बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति की अंतर्दशा है। अब आपको जहाँ तक समय को लेकर के संदेह है तो समय निश्चित तौर पे सही समय निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक अच्छा सा समय चाहिए जो कुंडली में रिसर्च की जाए और उस व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं से उसका तालमेल बैठाया जाए, उसको चेक किया जाए, तब कहीं सही समय का फलादेश किया जा सकता है। यदि परिवार के अनुसार भी संध्या काल का समय है और आपके आचार्य ने भी संध्या काल से कुंडली बनाई है तो इस कुंडली के अनुसार इनके विवाह का समय बहुत अच्छा चल रहा है। ये उचित संयोग है, बहुत अच्छा संयोग है। बृहस्पति की दशा में बृहस्पति की ही अंतर्दशा है और यही जो सबसे उचित समय होता है किसी कन्या के विवाह के लिए। वर्तमान समय में यदि भगवान विष्णु की पूजा कुछ और की जाए तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, जो भी विलंब होगा वो दूर हो जाएगा। अच्छा संयोग ये है कि बृहस्पति देवता कर्म भाव यानी 10वें स्थान के स्वामी होने के साथ साथ 7वें भाव के भी स्वामी हैं, तो थोड़े से प्रयास की आवश्यकता है, विवाह में जो बाधा होगी वो दूर हो जाएगी। और अब एक कॉलर हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ गए हैं, निर्मल जुड़ गए हैं। निर्मल, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। नित जी, जी, मेरी बिल्कुल। जन्म तिथि है 13/8/1978 जी और रात के 11:45 जी सर। जो है कि स्टार्टिंग से हम जो भी काम करते हैं कि हम अपार मेहनत करते हैं, हम किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो पा रहे और जी, कम से कम है कि 9 महीने से अपनी शारीरिक की स्थिति से बहुत ज्यादा परेशान है। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र एक तरफ लग्न भाव का तो स्वामी है ही है, दूसरी तरफ छठे भाव का भी स्वामी है। छठा भाव जो है वह रोग से जुड़ा हुआ स्थान होता है, रोग रिपु ऋण कहा जाता है, यानी रोग, कर्ज और शत्रु, इन तीन का स्थान होता है ये। और शुक्र की जो स्थिति है वो मंगल और राहु के साथ ग्रसित है। तो ऐसे में मैं ये कभी भी नहीं कहता कि अगर एक ही ग्रह लग्नेश भी है या किसी दूसरे अच्छे भाव का स्वामी है और वहीं दूसरी तरफ वो अशुभ भाव का स्वामी है तो वो सारे जो कुछ भी करेगा वो अच्छा ही करेगा, दूसरे भाव का फल नहीं देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, दूसरे भाव का भी समान प्रभाव होता है जीवन में। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे पहले करना ये चाहिए कि शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु, सफ़ेद पदार्थ का दान किसी गरीब व्यक्ति को करें, खासतौर पर गरीब महिला या गरीब ब्राह्मण व्यक्ति को करें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। सफ़ेद पदार्थ में दूध, दही, चीनी और चावल का दान करना चाहिए। कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा मिला करके 11 रुपये या 21 रुपये मिला करके, ऐसा यदि आप 7 शुक्रवार करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये सारी वस्तुएं आप 250-250 ग्राम या आधा किलो की मात्रा में लेकर के किसी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को दें। उम्मीद करता हूं आपके कार्य व्यापार की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, सब जगह आपको परिवर्तन महसूस होगा। और आपके सितारे में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ आचार्य जी से जानेंगे आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोग, यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी आपकी बात को समझें तो आपको अपने बोलने की कला पर विशेष ध्यान देना होगा और आपकी जो वाक कला है उसका आपको लाभ लेना चाहिए। आप यदि थोड़ी संयम से बोलें, लोगों के साथ जो आपका व्यवहार है वो थोड़ा सुधारने का प्रयास करें, अपनी वाक कला में थोड़ा सा आप और बदलाव लाएं तो निश्चित तौर पे आप और ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं। वैसे आज तो आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज ग्रह योग, आज के दिन की परिस्थितियां सब आपके पक्ष में जाती हैं। जिस भी कार्य के लिए आप प्रयास करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में धन का व्यय करने से बचना चाहिए, व्यर्थ का दिखावा मत करिए। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन में आपको बहुत सारी तारीफें मिल सकती हैं। धन की लालच में पड़ने से बचना चाहिए। कोई व्यक्ति आपका फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है, आपको लालच दे करके आपको किसी बड़ी समस्या में डाल दे और आपसे कोई बड़ा फायदा ले जाए, ऐसी स्थिति बनती है। प्रेम संबंधों में भी जटिलता आ सकती है, तो आज आपको समझदारी से, सूझबूझ से और बुद्धि विवेक से काम लेना होगा। ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज वाणी पर नियंत्रण मत खोइए।
और अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज नए लोगों से मुलाकात होगी जिनसे आपको व्यापार में काफी सहायता मिल सकती है। स्वस्थ रहने के लिए अपना खाना पीना आज आपको छोड़ना नहीं चाहिए। सेहत का पूरी तरीके से ध्यान रखें और दिनचर्या को एक सेट रूटीन में यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। देवी कवच का पाठ कर लेना, देवी दुर्गा की साधना करना आपके हित में होगा। आज किसी भी परिस्थिति में धीरज का यानी धैर्य का साथ मत छोड़िए। और अब देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप दो लोगों के बीच हुए वाद विवाद लड़ाई झगड़े को सुलझा करके निर्णायक की भूमिका निभा सकते हैं, जहां आपकी बात का सम्मान किया जाएगा। आज आप कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं अपने परिवार के साथ। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ करेंगे तो जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उसको बखूबी आप नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आज के दिन में आपको ध्यान ये रखना है, यदि कोई अतिथि आता है, कोई आगंतुक, कोई मेहमान आपके घर आ जाए तो उसे खाली हाथ विदा मत करिए। जब वह जाने लगे, जब आप उसे विदा करने लगे, कुछ दान दक्षिणा, कुछ भेंट अवश्य दीजिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आज का दिन जो है बहुत संभल करके बिताने का दिन है। अगर आज आप संभल करके नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आज की तिथि में आपसे कोई बहुत बड़ी भयंकर गलती हो जाए, बहुत बड़ी भूल हो जाए, जिसका खामियाजा आपको आने वाले कई समय तक, लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए आज आपको संभल करके रहना चाहिए। आज किसी लंबे सफर पर जाने के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है, तो जो आपका यात्रा का कार्यक्रम यदि कोई ऐसा है तो उसे टाल देना चाहिए। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश करने से बचिए। और अब बात करते हैं आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए हर मायने में बहुत अच्छा है। आज दिल और दिमाग खुल करके रखें। हो सकता है कोई अच्छा अवसर आपके पास आ जाए जिसमें आपके लिए बहुत बड़ा लाभ निहित है और आप उस अवसर से चूक जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने सारे सेंसेस जो है जागृत रखने चाहिए, सारे अपनी इंद्रियां खोल करके रखिए। काम का अवसर आपको कहीं से भी मिल सकता है। ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज के दिन में आपको भी काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचना है। यदि संभव हो तो लाल, पीला या केसरिया रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा फायदा मिल सकता है। तो दर्शकों, ये तो था 12 राशियों का राशिफल। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय आवश्यक बहुत ज्यादा है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि पैसा हर व्यक्ति कमाता है, लेकिन धन रखने और तिजोरी को रखने की सही दिशा नहीं मालूम होती। इसलिए आपकी मेहनत के द्वारा कमाई गई जो धनराशि है, जो पैसा है, जो सेविंग्स हैं, वो आप घर में ला करके कहीं रख देते हैं और वो अनायास कहीं ना कहीं गलत मायनों में खर्च हो जाती है। जो उसका सही मायने में लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। धन में वृद्धि और बचत के लिए तिजोरी अथवा अलमारी जिसमें आप धन रखते हैं उसे दक्षिण की दीवार से यदि आप सटा करके रखें और उसको इस प्रकार रखा जाए कि इसका मुंह जब भी आप खोलें तो उत्तर की तरफ खुले तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। पूर्व की दिशा की ओर अलमारी का मुंह होने पर भी धन की वृद्धि होती है। यानी आप दक्षिण की वॉल से, फिर से समझ लीजिए, साउथ की वॉल से या वेस्ट की वॉल से लगा करके आप अपनी अलमारी रखते हैं या तिजोरी रखने की जगह बनाते हैं जहां आप कैश रखते हैं वो रखते हैं, वो ऐसा रखिए कि ड्रॉअर या अलमीरा जब भी आप खोलें, वार्डरोब जब भी आप खोलें तो वो नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग खुले, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ खुले। तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे आपकी सेविंग्स भी बढ़ती हैं, इसमें वृद्धि होती है और उत्तर दिशा इस मामले में बहुत ज्यादा उत्तम मानी गई है। पूर्व से भी शुभ ज्यादा उत्तर मानी गई, क्योंकि उत्तर दिशा जो है वो कुबेर देवता की भी दिशा है और माँ लक्ष्मी की भी दिशा मानी जाती है। धन की देवी है माँ लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी की कृपा होने पर कुबेर महाराज जो है स्वयं अपना खजाना खोल देते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ कुबेर महाराज की तस्वीर या मूर्ति जो है आपको अपने घर में अवश्य रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र अर्थात वास्तु विज्ञान के अनुसार लक्ष्मी और कुबेर की मूर्ति या तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही रखनी चाहिए। इससे उत्तर दिशा सक्रिय होता है, उससे एक्टिव होता है, एक्टिवेट होता है और धन आगमन में आने वाली समस्त बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं।
कहीं कहीं हमारे शास्त्रों में वास्तुशास्त्र के 2-4 प्रमुख आचार्य हुए, जैसे विश्वकर्मा जी ने विश्वकर्मा प्रकाश लिखा, सम्रांगण ने सम्रांगण सूत्रधार लिखा। कुछ 1-2 और ग्रंथों में यह भी प्रमाण मिलता है कि यदि आपको पूरे घर में कहीं दक्षिण और पश्चिम में ऐसी कोई जगह नहीं मिल पा रही है तो आप उत्तर और पूर्व में, लेकिन ऐसे में अगर आपको उत्तर और पूर्व में रखना है तो उसके लिए विशेष जगह है। पूरे आपके घर में जिस कमरे में आप अलमीरा रखना चाहते हैं या खासतौर पर कैश रखना चाहते हैं, आप कोई छोटी सी अलमारी रख करके, कोई ड्रॉर रख करके उसमें कैश रखना चाहते हैं, तो उसके लिए पूर्व में यानी ईस्ट का जो सबसे मिड का पार्ट हो वो सूर्य का स्थान होता है। अगर आप उस स्थान पर अपनी छोटी सी ड्रॉर को रखते हैं या छोटे से कैश को रखते हैं, उसमें पैसा रुपया रखा करते हैं, तो इस मामले में भी आपको बहुत अच्छी वृद्धि बरकत मिल सकती है। आपको अपने धन में लगातार सेविंग्स आपके कैश की होती रहेगी, उसमें आप वृद्धि करते रहेंगे। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं स्टूडियो में आई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद। और इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।